आखिर सास ने बहू को ऐसा क्यों कहा, बल्कि अपनी बेटी को। एक छोटे से गांव की रहने वाली नेहा का विवाह शहर में एक बड़े व्यापारी के बेटे के साथ हुआ। नेहा ने अपने नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ गृह प्रवेश किया। शादी के 3-4 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए नेहा को जिम्मेदारियों ने दबा लिया। नेहा की सास भी नेहा से काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि नेहा बहू घर बहुत ही अच्छी तरह से संभालने लगी है। कुछ समय बाद नेहा अपनी सास से बोली, मम्मी जी बहुत समय हो गया है, मैं मायके नहीं गई हूँ, क्या मैं थोड़े दिन के लिए चली जाऊँ। सास बोली, बहू कुछ और दिन बाद चले जाना। नेहा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ और दुखी हो गई और सोचने लगी, जब इनकी बेटी हर 3 महीने पर घर आती है तो मम्मी जी काफ़ी खुश होती हैं और कहती हैं कि बेटी कितने दिनों के बाद आई हो, और मुझे इतना समय हो गया है, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती है। बस दिन भर इनको खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, क्या मेरी यही ज़िंदगी है। इतने में सासू माँ ने आवाज़ दी, नेहा बहू सुनो, शाम को मेरी बेटी आने वाली है, जल्दी जल्दी खाना बना लो, और हाँ, मेरी बेटी के मनपसंद समोसे और पालक पनीर भी बनाना। नेहा ने कहा, ठीक है माँ जी, और मन ही मन सोचने लगी, आखिर करना तो मुझे ही है, तो चलो किचन में जाकर अभी से तैयारी में लग जाती हूँ। कुछ ही देर बाद शाम हो गई। तभी सास ने आवाज़ दी, नेहा जल्दी नीचे आओ, देखो मेरी बेटी आ गई। बेचारी नेहा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुखों को अपने अंदर दबाकर अपनी ननद का स्वागत करने चली गई। नीचे जाकर नेहा ने अपनी ननद से कहा, कैसी हो दीदी। ननद बोली, मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हो। नेहा ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और 2-3 घंटे ही रहूँगी, क्योंकि मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें शहर के अस्पताल दिखाने गए हैं, तो उन्होंने कहा तुम अकेली यहाँ क्या करोगी, तुम 1-2 घंटे के लिए अपनी मायके चली जाओ, इसलिए मैं आ गई। मुस्कुराते हुए नेहा ने कहा, अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लेना और जीजा जी और सासू माँ के लिए ले भी जाना। अरे भाभी आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ बैठो, हम दोनों बातें करते हैं, शाम तक फिर मैं चली जाऊँगी। तभी नेहा की सास ने नेहा से कहा, तुम एक काम करो, तुम यहीं मेरी बेटी के साथ बैठो और बातें करो, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी ननद ने कहा, कोई बात नहीं भाभी, आप खाना बनाना और मैं आपसे बातें करूँगी, ये ठीक रहेगा ना माँ। नेहा की सास बोली, हाँ ये भी सही है। वो दोनों किचन में चली जाती हैं और वहाँ जाकर हंसी मजाक करते हुए खाना भी तैयार कर लेती हैं। ननद खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है और इतने में नेहा का पति भी घर आ जाता है। नेहा और उसका पति अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाकर नेहा का पति नेहा से कहता है कि नेहा आज का दिन कैसा रहा। नेहा बोली, आपकी बहन आई थी और थोड़ी देर रुक कर चली गई। नेहा का पति कहने लगा, अच्छी बात है फिर तो, लेकिन नेहा तुम मुझे उदास क्यों दिख रही हो। कुछ नहीं, मैंने मम्मी जी से मायके जाने के लिए कहा था पर उन्होंने मना कर दिया। माँ जी तो बस यही चाहती हैं कि मैं अपने मायके न जाऊँ। जब उनकी बेटी आती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती हैं और मुझे कभी जाने नहीं देती। नेहा का पति बोला, ऐसी बात नहीं है। नेहा, अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है। नेहा गुस्सा करते हुए कहती है, तुम तो रहने दो, और सो जाती है। सुबह उठकर नेहा अपने काम में रोज़ की तरह लग जाती है। दोपहर में पड़ोस वाली आंटी नेहा की सास से मिलने आती हैं और काफ़ी देर तक वे दोनों बातें करती हैं। तभी आंटी नेहा की सास से पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो। नेहा बेसब्री से इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी। आखिर सासू माँ जी इस बात पर क्या जवाब देंगी। नेहा की सास मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, लेकिन बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही नेहा बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और साथ ही उसका दिल भी दुखता है। इतने में ही आंटी चली जाती हैं। काफ़ी देर तक नेहा यही सोचती रहती है कि आखिर उसने मम्मी जी के साथ क्या बुरा किया है कि मम्मी जी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं। और अब नेहा घर में निराश रहने लगी थी। नेहा को उदास देखकर एक दिन उसकी सास ने पूछा कि नेहा यहाँ आओ और बताओ तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या। नेहा अपनी दर्द भरी आवाज़ में बोली, कुछ नहीं मम्मी जी, किसी ने कुछ नहीं कहा। नेहा की सास ने नेहा को अपने पास बिठाकर पूछा, बेटी बताओ क्या हुआ है। नेहा के आंखों में आंसू भर आए। नेहा ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे पड़ोस वाली आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओह, तो ये बात सुनकर तुम नाराज़ हो गई। नेहा, बस इतनी सी बात। अरे नेहा, मैंने कहा था बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती। वह गुड़ की तरह मुँह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं
उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती, क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सूना सा लगता है, क्योंकि तुम बड़े ही प्यार से इस घर को संभालती हो, इसीलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। नेहा अब सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर तेज तेज से रोने लगती है। शाम को नेहा का पति जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, नेहा अपने मैके जाना चाहती है 1 दिन के लिए। नेहा तेजी से कहती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। अगर मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। पति को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मैके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। पति सोचने लगा, इन औरतों को भी समझना मर्दों के बस के परे है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। और दोस्तों, आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।